हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों में हमने एलियंस को देखा है। आपके मन में क्या सवाल आते हैं जब आप एलियन शब्द को सुनते हो? क्या एलियन होते हैं? क्या वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? क्या एलियंस को किसी ने देखा है? गूगल पे सर्च करो आप एलियंस के बारे में। ऐसे बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उनका अपहरण एलियन द्वारा किया गया था। हालांकि ऐसे दावों में कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन उन पर किए गए रिसर्च से पता चला कि उन लोगों के दावों में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर थी। ऐसे ही एक आदमी ट्रेविस वॉल्टन है। उनका दावा था कि उनका अपहरण किसी आदमी द्वारा नहीं बल्कि एलियन द्वारा किया गया था और ये घटना हुई थी 5 नवंबर 1975 को। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे और रोज की तरह ट्रेविस वॉल्टन अमेरिका के अपाचे सिट ग्रेव्स नेशनल फॉरेस्ट में अपने 5 को-वर्कर्स के साथ काम कर रहे थे। उन लोगों का काम जंगल की लकड़ियों और पेड़ पौधों का ध्यान रखना था। जब ट्रेविस और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने अपना काम खत्म किया और वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे तो उन लोगों को आसमान में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और वो लोग वहाँ गाड़ी रोककर उस रोशनी को देखने लगे। वो रोशनी इतनी अट्रैक्टिव थी कि ट्रेविस अपने ट्रक से उतरकर उसको देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। जब पास आकर उन्होंने देखा तो पाया कि वो लाइट एक गोल सी दिखने वाली मेटालिक डिस्क से निकल रही थी और वो मेटालिक डिस्क रोशनी के साथ साथ दिमाग को इरिटेट यानी खराब करने वाला साउंड भी प्रोड्यूस कर रही थी। और अजीब बात ये थी कि वो डिस्क जमीन से लगभग 110 फीट ऊपर हवा में घूम रही थी। जैसे जैसे ट्रेविस उस डिस्क के करीब पहुंच रहे थे वो डिस्क और तेजी से घूमने लगी और इसके साथ ही साथ रोशनी और उसकी इरिटेटिंग साउंड भी तेज होने लगी। अचानक हवा का एक झोंका ट्रेविस के पास आया जो इतना तेज था कि उसने ट्रेविस को करीब 20 फीट पीछे हवा में उछाल कर गिरा दिया। ट्रक में बैठे ट्रेविस के साथ काम करने वाले लोगों को लगा कि शायद ट्रेविस मर गया। उनको डर लगा। उन्होंने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर उनको ये महसूस हुआ कि शायद वो गलत कर रहे हैं अपने दोस्त को पीछे छोड़कर। शायद वो जिंदा बचा हो। वो वापस आए और उस जगह पर पहुंचे जहां पे ट्रेविस गिरा था, लेकिन उन्होंने ट्रेविस को वहां पर नहीं पाया। और जब ऊपर देखा तो वो डिस्क तेजी से आसमान में ऊपर की तरफ वापस जा रही थी। उन लोगों ने इस घटना की खबर अपने सीनियर्स को दी और उनके सीनियर्स ने ये पूरी घटना पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस को इस बात में कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी और उनको लगा कि शायद फॉरेस्ट में काम करने के दौरान ट्रेविस और उसके दोस्तों में कुछ झगड़ा हुआ होगा और हो सकता है कि ट्रेविस के दोस्तों ने उसका मर्डर कर दिया हो और पुलिस से बचने के लिए ये ऐसी कहानी सुना रहे हैं। पुलिस ने सबके साथ कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन वो लोग अपनी बात पर अड़े रहे। यहाँ तक कि पुलिस ने उनकी सच्चाई को जानने के लिए उन पर लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन से उनका टेस्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कोई भी नई बात मालूम नहीं पड़ी। बात पर यकीन तो नहीं करना चाहती थी पुलिस, लेकिन उनको किसी बात में कोई झूठ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया। उस घटना को करीब 5 दिन हो गए। फॉरेस्ट में काम उसी तरह चलता रहा, लेकिन उस 5वें दिन उन्होंने देखा कि ट्रेविस उसी जगह पड़ा हुआ था जहां पर 5 दिन पहले वो गिरा था। वो उसकी तरफ दौड़े और पास जाके देखा कि वो जिंदा है और ये देखकर वो बहुत खुश हुए। ट्रेविस का सर दर्द के मारे फटा जा रहा था और वो पूरी तरह से अपने होश में नहीं था। ट्रेविस के साथ काम करने वाले उसको उठाकर अपने सीनियर्स के पास ले गए और सीनियर्स ने तुरंत इस बात की खबर पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस आई और उन्होंने ट्रेविस से पूछताछ की। ट्रेविस ने बताया कि जब वो चमकती हुई रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो रोशनी एक गोल सी दिखने वाली डिस्क से निकल रही थी और वो एक अजीब सा साउंड भी पैदा कर रही थी। मैं उसके पास जा रहा था। मेरे दोस्त पीछे से चिल्ला रहे थे और मुझे वापस बुला रहे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। कुछ और आगे पहुंचकर मुझे भी डर लगा और मैं फिर वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी उस डिस्क से एक रोशनी तेजी से आई और मेरी बॉडी पर एक शॉक की तरह लगी, जिससे मैं करीब 20 फीट पीछे उछल गया और गिरते ही मैं शायद बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक टेबल पर पड़ा हुआ था। मैंने देखा 3 चेहरे जो बिल्कुल भी इंसानों जैसे नहीं लगते थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उनका सर इंसानों की तुलना में काफी बड़ा था। उनकी हाइट लगभग 4 से 5 फीट थी। इंसान तो नहीं थे, शायद एलियंस थे वो।
मैंने वहाँ से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, उनमें से एक एलियन ने मेरे चेहरे पर एक प्लास्टिक का मास्क रखा और मैं वापस बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उसी जंगल में उसी जगह पड़ा पाया और वो डिस्क मुझे वहाँ छोड़कर तेजी से वापस आसमान में उड़ती चली जा रही थी। मुझे लगा कि इस पूरी घटना में शायद 3 से 4 घंटे लगे, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि इसको तो 5 दिन हो गए। इसका मतलब मैं 5 दिनों तक एलियंस के कब्जे में था और मैं 5 दिनों तक बेहोश था। ट्रेविस की बात सुनकर सबको बहुत ही अजीब लगा, आश्चर्य हुआ सबको। उस जगह का इंस्पेक्शन किया गया और उनको ये लगा कि वहाँ जरूर कुछ हुआ था। इस घटना के बाद ट्रेविस और उसके दोस्तों को उस साल का बेस्ट यूएफओ केस ऑफ द ईयर के लिए $5000 का इनाम भी दिया गया, क्योंकि ट्रेविस और उसके 5 को वर्कर्स ने एरियल फिनोमिना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पॉलीग्राफ टेस्ट को पास किया था। उसके बाद 1978 में ट्रेविस ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम उसने ट्रेविस एक्सपीरियंस रखा। 1993 में उस किताब के ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था द फायर इन द स्काई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको एलियंस की कहानी में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।